तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं अपने इस YouTube चैनल पर हिंदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जो कि CGPSC, CG व्यापम, हॉस्टल वार्डन और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपसे विनती है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला शब्द है हमारा अमृत। अमृत को कहा जाता है अमीय, सुधा, मधु, सोम और अमी। इसी तरह हमारा दूसरा शब्द है अरण्य। अरण्य को कहा जाता है विपिन, कानन, वन और जंगल। ये तो आपको पता होगा दोस्तों, ये बहुत ही सरल है। इसी तरह अगला शब्द है हमारा अनुपम। अनुपम इसे कहा जाएगा अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल और अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अनुपम कहलाता है। इसी तरह अगला शब्द है अश्व। अश्व यानी घोड़ा होता है, और घोड़े को है कहा जाता है घोटक, तुरंग। चार याद रखिएगा, अश्व को क्या कहा जाता है, घोटक, तुरंग और घोड़ा। इसी तरह अगला शब्द है असुर। असुर को कहा जाता है दोस्तों दानव, निशाचर, राक्षस और देवारी। ध्यान रखिएगा, दानव, निशाचर, राक्षस और देवारी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी हिंदी व्याकरण के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली वीडियो देखिएगा, कंटिन्यू बेसिस पर देखिएगा, आप पाएंगे कि आपका हिंदी व्याकरण बहुत ही सुधर चुका है। ओके, अगला वर्ड है हमारा अग्नि। अग्नि को कहा जाता है आग, पावक, अनल और दव। ध्यान रखिएगा, आग, पावक, अनल, दव। अगला शब्द है अचल। अचल का मतलब होता है नग, गिरी, पर्वत, स्थिर और महीधर। यानी कि अगर आप समझें तो जो अचल है, जो स्थिर है बिल्कुल, उसे अचल कहा जाता है। और 5 पर्यायवाची इसके हैं, याद रखिएगा। अगला शब्द है अतिथि। अब देखिए दोस्तों, अतिथि तो सभी के घर में आते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मली हम बोलते हैं मेहमान, मेहमान सभी को याद होगा। अगला है आगंतुक, अभ्यागत और पाहुन। यानी कि अतिथि का मतलब हुआ जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, उसे अतिथि कहा जाता है। ओके, अगला शब्द है अप्सरा। अप्सरा को कहा जाता है देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी और देवबाला। आप सभी जानते होंगे, जो वर्षा के देवता हैं इंद्र, उनके दरबार में बहुत सारी अप्सराएं होती थी। तो इसी से आप इसको याद कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा अपमान। अपमान को कहा जाता है अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार और उपेक्षा। सभी बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, आप जानते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अपमान को। ओके, अगला शब्द है अर्जुन। गीता में जो कृष्ण भगवान के मित्र थे अर्जुन, ओके, उनको कहा जाता है पार्थ, भारत, धनंजय और कौंतेय। इनके इनके अलावा भी बहुत सारे नाम थे दोस्तों, लेकिन जो मुख्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उस बेसिस पर ये 4 नाम आप याद रखिएगा। अगला शब्द है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है, इसका पर्यायवाची होता है शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा और हक। किसी चीज़ पर दावा जमाना, किसी चीज़ पर हक जमाना, इसे अधिकार कहा जाता है। अगला शब्द है अंगूठी। अंगूठी को कहा जाता है मुद्रिका, मुद्रा और अंगुलिका। ध्यान रखिएगा, मुद्रिका, मुद्रा, अंगुलिका। अगला शब्द है अज्ञानी। अज्ञानी को कहा जाता है मूर्ख, मूढ़, अनजान और अनभिज्ञ। मूर्ख, मूढ़, अनजान और अनभिज्ञ। अगले शब्द पे चलते हैं, जो है अमर। अमर का पर्यायवाची है नित्य, अनश्वर और अक्षय। नित्य, अनश्वर, अक्षय। देखिए दोस्तों, मैं डबल इसलिए बोलता हूँ ताकि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला शब्द है अधर। अधर को कहा जाता है ओठ, ओष्ठ और रदपट। ध्यान रखिएगा, ओठ, ओष्ठ और रदपट। अगला शब्द है उत्थान। उत्थान को कहा जाता है आरोह, चढ़ाव,
उत्कर्ष और उत्क्रमण। आरोह चढ़ाव, उत्कर्ष उत्क्रमण। अगला शब्द है उत्कर्ष। इसे कहा जाता है उत्थान, उन्नति, अभ्युदय और आरोह। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। आपको इसी तरह का ज्ञान आगे भी प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।